11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा, आध्यात्मिक रहस्य जो तुमने किया अनुग्रह मुझे बताया, उसने मेरी मोहजाल को पूर्ण रूप से काट गिराया। भूतों की उत्थान विलय की क्रिया सुनी विस्तार सहित है, और सुनी महिमा मैंने उस अव्यय की जो नाश रहित है। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, तुमने जो निज रूप बखाना, तीव्र यही उत्कंठा मेरी उस स्वरूप का दर्शन पाना। अगर तुम्हारे निज स्वरूप का दर्शन मुझको संभव हो तो हे योगेश्वर, रम्य रूप वह तनिक आज दिखलाओ मुझको। श्री भगवान बोले, दर्शन कर हे पार्थ सहस्रो दृश्य जनित मेरे स्वरूप से, विविध तरह के रंग रूप से सज्जित मेरे दिव्य रूप ये। सूर्यों को लख भारतवंशी, रूप रुद्र के वसुलोकों के, देख पवन और दृश्य अजूबे पहले कभी नहीं जो देखे। हे निंद्राजित, देख समाहित मुझ में यह संपूर्ण जगत है, सकल चराचर और अन्य भी मेरे ही अंदर यह सब है। अपनी इन भौतिक आंखों से देख नहीं पर तू पाएगा, दिव्य चक्षु देता हूं तुझको, रूप अलौकिक दिखलाएगा। संजय ने कहा महायोगेश्वर प्रभु ने अर्जुन से ऐसा राजन, तत्पश्चात कराया अपने दिव्य रूप का दिग्दर्शन। युक्त अनेकों मुख नेत्रों से छवि विशाल वह थी अद्भुत, विविध देह पर आभूषण थे, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त। दिव्य वस्त्र थे, मालाएं थी, आलेपित थी दिव्य गंध, थी सभी तरफ उनकी दृष्टि, वह देव विलक्षण थे अनंत। सूर्य सहस्रों उदितमान हों, चकाचौंध कर दें आकाश, संभवतः फीके पड़ जाएं, ऐसा अद्भुत दिव्य प्रकाश। मंत्र मुग्ध सा लगता अर्जुन, दृश्य विलक्षण हो उन्मुक्त, दृश्यमान था सकल विश्व उस दिव्य देह में हो संयुक्त। अचरज से भर अति हर्षित हो अर्जुन ने फिर मुख खोला, शीश नमन कर दिव्य पुरुष को हाथ जोड़कर यह बोला। अर्जुन बोला, तुम में लगता मैं प्रभु को, ब्रह्मा को, सकल भूत पुंजियों को, हे भगवान, सब देवों को, ऋषियों को, सभी दिव्य सर्पों को, हे अनंत बहुनेत्र उदरमुख और अनेकों बाहुयुक्त भी, हे सर्वेश्वर, आदि मध्य और अंत नहीं तेरा किंचित भी। गदा चक्र और मुकुट युक्त निज रूप तेरा दुर्लभ असीम है, अनल सूर्य विद्युत प्रदीप्त तेजस्वी चहुमुख अंतहीन है। हे परमाश्रय, तुम ही हो ज्ञातव्य विश्व का यह मेरा मत, पुरुष सनातन तुम अविनाशी, तुम ही सदा धर्म के रक्षक। आदि अंत और मध्य रहित भुजबल अनंत तुम निज स्वतेज से, विश्व तपाते दीप्त अनलमुख लखते रवि शशि की आंखों से। यह फैला आकाश और यह सभी दिशाएं तुम में स्थित हैं, उग्र रूप यह देख तुम्हारा, त्रस्त सभी ये लोग व्यथित है। देव कई तुम में प्रविष्ट, कुछ वंदन करते जोड़ हाथ हैं, गुण गाते हैं सिद्ध महर्षि, नत करते सब स्वस्ति पाठ हैं। भांति भांति के साध्य देवता, प्राण पवन और सब आदित्य, यक्ष असुर गंधर्व सिद्ध सब देख रहे तुमको विस्मित। बहुमुख नेत्र बाहु जंघाएं, उदर बहुत विकराल दाढ़, ये विकट रूप सब लोकों का मेरा भी करता व्यथित हाल। बहुरंग बृहद मुख बृहद नेत्र, मुख दीप्तिमान फैला नभ पर, है विश्व व्यथित मैं भी अशांत, हे कृष्ण विकल धीरज होकर। काल रूप सी मुख में ज्वाला और भयद विकराल दाढ़, लक्ष्य इन्हें दिशाभ्रम होता है, सुख होता है भगवन संभाल। कर्ण द्रोण और भीष्म सहित धृतराष्ट्र पुत्र कौरव राजा गण, मुख्य हमारे भी योद्धा, करते प्रवेश सब तुझ में यह जन। भयद दाढ़ से युक्त तेरे मुख में दिखते जाते पांतों में, शीघ्र चाल कुचले सिर ले, कुछ पुनः अटक जाते दांतों में। नदियों के जलधार सभी जो सागर में जाते प्रतिपल हैं, तेरे इन प्रज्वलित मुखों में जाने को योद्धा तत्पर हैं। नाश हेतु जो वेग सहित ज्वाला में सभी पतंगे जाते, नाशवान जन मुख में तेरे इसी तरह खींचते ही आते। सकल विश्व को लील रहे प्रज्वलित मुखों में शीघ्र वेग से, तपता है जलता सारा जग विष्णु तुम्हारे उग्र तेज से। नमस्कार प्रभु, उग्र रूप में आप कौन हैं ये बतलाएं, हूँ प्रसन्न हे देवश्रेष्ठ, निज आदि रूप मुझको जतलाएं। श्री भगवान बोले, लोक विनाशक महाकाल में सबको मुझ में खोना ही है, तू हो ना हो नाश विरोधी सेनाओं का होना ही है। शस्त्र उठाकर विजय लाभ, यश लाभ उठाना ही शुकृत है, कारण होगा तू, मुझसे ये योद्धा पहले से ही मृत हैं। मुझसे हत हैं कर्ण जयद्रथ, द्रोण भीष्म और योद्धा सारे, शोक त्याग कर युद्ध प्रबल कर निश्चय ही तू जीतेगा रे। संजय ने कहा, सुन केशव के वचन मुकुटधारी अर्जुन ने जोड़े हाथ, डरते डरते कंपित स्वर में कही कृष्ण से ऐसी बात।
कृष्ण तुम्हारी इस सुकीर्ति से जग वाले अतिशय प्रसन्न हैं। राक्षस गण भयभीत हो रहे, सिद्ध संघ कर रहे नमन है। पूर्व पुरुष हो ब्रह्मा के भी तुमको नमन करेंगे ही सब। सत्य असत से परे तुम ही हो, अविनाशी अव्यय हे केशव। आदिदेव हे पुरुष सनातन, तुम अनंत आधार विश्व के, वेदनीय वेता तुम ही हो, तुमसे ही विस्तार जगत के। तुम ही वायु अग्नि वरुण हो, प्रजापति शशि तुम ही यम हो। परम पितामह तुम्हें सहस्रों बार अधिक से अधिक नमन हो पराक्रमी सर्वश्रेष्ठ तुम, सर्वव्याप्त तुम में जन जन हैं। आगे से भी पीछे से भी सभी ओर से तुम्हें नमन है। कृष्ण मेरे तुम सखा सदा से, भूले से अनजाने में भी, अगर कहीं कुछ कृत्य मेरा लगता त्रुटिपूर्ण बताने में भी, रहते सोते खाते कुछ जो हुआ अनादर डरता हूँ मैं। हे अविचल तुमसे उसकी भी क्षमा याचना करता हूँ मैं। पिता चराचर सब लोगों के, पूज्य सभी गुरुओं से बढ़कर, परे कल्पना से भी हो तुम, परम प्रभावी और श्रेष्ठतर। साष्टांग मैं करूं नमन, प्रभु हो प्रसन्न अब क्षमा मुझे दो। पिता पुत्र को क्षमा करे जो, मित्र मित्र को, प्रिय प्रियतम को। अभी दिखाया था तुमने जो रूप, हर्ष से उसको लख कर, मन से हूं मैं व्यथित, दिखाओ सौम्य रूप मुझको देवेश्वर। चक्र हस्त यह रम्य चतुर्भुज रूप, विश्व की मूरत जैसा, निज स्वरूप वह मुकुट गदाधारी दिखलाओ फिर से वैसा। श्री भगवान बोले, हो प्रसन्न निज आत्मयोग से, विश्व रूप तुझको दिखलाया। यह अनंत तेजोमय मेरा रूप, नहीं कोई लख पाया। दुर्लभ दर्शन, प्राप्ति नहीं होती है इसकी किसी यत्न से, दान पुण्य से, तप से, ना ही कर्मकांड या वेद पठन से। घोर रूप मेरा लख कर तू व्यथित हुआ है सो हरता हूँ, तुझको भय से मुक्त कराने सौम्य रूप फिर से धरता हूँ। संजय ने कहा। ऐसा कहकर फिर केशव ने अर्जुन को निज रूप दिखाया। भय से मुक्त हुआ अर्जुन, आश्वस्त हुआ दर्शन जो पाया। अर्जुन ने कहा, पाकर दर्श तुम्हारा प्यारा, सौम्य रूप में फिर से भगवान, पुनः प्राप्त अपने स्वभाव को, पूर्ण रूप से फिर हूं चेतन। श्री भगवान बोले, तूने मेरे सौम्य रूप का दर्शन लाभ किया है अर्जित। सभी देव उत्कंठित रहते जिस दर्शन को पाने के हित। जैसा दर्शन तूने पाया, प्राप्य नहीं वह दान पुण्य से, बहुत कठिन है इसको पाना, तप से, यज्ञों से, वेदों से। परम तपस्वी अर्जुन ऐसा दुर्लभ दर्शन वह नर पाता, तत्व रूप में मुझे समझता, भक्ति मार्ग को जो अपनाता। अर्पण कर सब कर्म मुझे जो, परम ज्ञान नित भक्ति युक्त है। वही भक्त आसक्ति रहित, सब वैर त्याग सर्वथा मुक्त हैं।